हम सबको ये बात समझनी चाहिए, ये हम सब के लिए है। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। हम काम किसके लिए करते हैं? सोचो तो सही, बताओ तो सही, किसके लिए काम करते हैं? अल्लाह के लिए काम करते हैं। ये तबलीग का काम क्यों है? ये दीन का काम क्यों है? बताओ। इसमें कोई प्रॉफिट देता है? इसमें कोई आपको पैसे दे रहा है? कोई आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा है? ये काम हम सब का है, ये काम हम सब के लिए है और अपने रब को राज़ी करने के लिए है, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, अपने अल्लाह के हुक्मों पर चलने के लिए है, अपने अल्लाह के बंदों को अपने अल्लाह की तरफ लाने के लिए है, उनको अल्लाह की तरफ लाकर अपने बचाव का ज़रिए बनाने के लिए है। जो हम अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह करते हैं, इतने काम ऐसे करते हैं कि जिनसे हमारा रब नाराज़ होता हो, जो हमारे गुनाहों में इजाफ़ा करते हों, जो हमें जहन्नम की तरफ लेकर जाते हों, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हम अपने रब से माफ़ी भी नहीं मांगते। हम अपनी ज़िंदगी को गाफिलों वाली गुजारते हैं। हाँ, गाफिलों वाली गुजारते हैं। तो इसलिए ये काम हम सब के लिए है। किस तरीके से हम सब अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचाने, अपने काम को पहचाने, अपनी हकीकत को पहचाने, अपने रब को पहचाने, अपने अल्लाह की ताकत को पहचाने, अपने अल्लाह के काम को पहचाने। जो ये काम हम करते हैं दोस्तों, ये जो मैं बताने लगा हूँ, ये खुसूसन हालांकि सारी दुनिया के लिए है, हर एक एक ईमान वाले बंदे के लिए है, लेकिन मेरे दोस्तों खुसूसन उन लोगों के लिए है जो ख़ास तबलीग में ज़िम्मेदार लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ख़ास तबलीग में ज़िम्मेदार लोग काम कर रहे हैं। ये बात उनके लिए है, खुसूसन इस बात पर गौर देना, खुसूसन। तो मेरे दोस्तों कहने का मकसद ये है, जिस तरीके से मैं कहता हूँ हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन कुछ गलत इंसान अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, कुछ गलत इंसान अच्छा बनने का नाटक करते हैं, जिस वजह से सबकी बेइज्जती होती है, सब जलील होते हैं, सब रुस्वा होते हैं। कहने का मकसद ये है, जिस तरीके से हर दाढ़ी वाला बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ बुरे लोग दाढ़ी रख लेते हैं, जिसकी वजह से सब दाढ़ी वाले बदनाम हो जाते हैं। वो कहावत सुनिए ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ इसी तरीके से मेरे दोस्तों हम सब की कमी है, हम सब की कमी है। अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह हमें माफ़ करे। मेरे भाइयों, हम जो काम करते हैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ये अल्लाह के लिए करते हैं। अल्लाह की कसम, अगर कोई काम हमसे अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ है, अगर उसमें हमें ज़िल्लत उठानी पड़ी है, रुसवाई उठानी पड़ी है, हम रुसवा हुए हैं, हम जलील हुए हैं, हमने लोगों के ताने सुने हैं, लोगों की कड़वी कसीली सुनी है, लोगों की बातें सुनी है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारा अल्लाह इसका क्या अज़र देगा। अल्लाह की रज़ा के लिए करे तो सही, अल्लाह के लिए करे तो सही। आज कुछ लोगों की, हालांकि जो हमारे बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारे ऐसे ज़िम्मेदार बनाए हैं। सलाम है ऐसे काम करने वालों को जो अल्लाह के काम को इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। हाँ, सलाम है ऐसे काम करने वालों को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें ऐसे ज़िम्मेदार दिए हैं, ऐसे ज़िम्मेदार दिए हैं कि वो काम को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी खूबी दिखाते हुए अपने काम को कर चल रहे हैं। और सलाम है ऐसे ज़िम्मेदारों को जो ये अपना काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये तबलीग के काम को संभाल कर रहे हैं, इस तबलीग को चला रहे हैं। हालांकि सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, सब अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत लोग, हाँ सब नहीं, कुछ गलत लोग इनमें एंटर होकर वो अपनी कुछ ऐसी बातें करते हैं जो लोगों के दिल फटते हैं, जो लोग अलहदा होते हैं, जो लोग दूर होते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, फिर वो सब तबलीग वालों को बुरा कहते हैं, फिर वो तबलीग को गलत कहते हैं, फिर वो इस्लाम को गलत कहते हैं, फिर वो ऐसे अच्छे दिखने वाले लोगों को भी शैतान का भाई बना देते हैं, शैतान का दोस्त बना देते हैं, शैतान का बाप बना देते हैं, शैतान का बेटा बना देते हैं, और ऐसे ऐसे लक़ब उनके बना देते हैं कि उनसे वो मिलना भी पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये कैसे लोग हैं,
ये कैसी तबलीग है, ये कैसा काम है, ये काम किसके लिए है, बताओ तो सही। मेरे दोस्तों, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम है, अल्लाह का काम है, अल्लाह के लिए होता है। ये हम अपने घर के कारोबार नहीं करते, ये हम अपने बिजनेस नहीं करते, ये हमारी फैक्ट्रियों के काम नहीं है, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह के काम है। और ये काम तो ऐसा है, ये काम तो ऐसा है, ये इखलास के साथ होता है, ये मोहब्बत के साथ होता है, ये प्यार के साथ होता है, ये मोहब्बत के साथ करने से होता है। हाँ, अगर इख्तिलाफ कर कर, हाँ, अगर अपने दिलों को फाड़ कर, अपने दिलों को चीर कर, आपस में इख्तिलाफ पैदा कर कर अगर काम करेंगे तो इसमें कहाँ अल्लाह की मदद होगी, कहाँ ये अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों, हम सब मोहताज हैं, हम सब मोहताज हैं। अल्लाह के वास्ते मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन आपकी पकड़ ना हो, कल क़यामत के दिन मेरी पकड़ ना हो, कल क़यामत के दिन हमारे ऐसे भाइयों की पकड़ ना हो जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि लोग समझें ये कितना बड़ा आलिम है, लोग समझें इसे कितना ज़्यादा इल्म है, लोग समझें ये कितना बड़ा परहेजगार है, लोग समझें कि ये कितनी इज्जत वाला है, लोग समझें कि ये तो जन्नती है। हाँ, ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं और ये इस माहौल के एतबार से करते हैं कि लोग उनकी तारीफ़ करें, लोग उनको अच्छा कहें। हाँ मेरे भाइयों, ऐसा ना सोचो, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है, ऐसे ऐसे काम दिखाता है, हालांकि कहे भी नहीं जाते, बताए भी नहीं जाते, लेकिन जो मैं देखता हूँ मैं आपको वो इसलिए बताता हूँ कि उससे हमें इल्म मिले, उससे हमें कुछ सबक मिले और उससे हम कुछ सीखें, उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ कि हम ऐसा नहीं करें, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा, दिखावे की बात करनी चाहिए, तुम खुद बताओ, करनी चाहिए? ये हमारे आलिम हैं, हमारे उलमा हैं, जो हमारे बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह इन्हों को नेक बनावे, अल्लाह इन्हों को दोनों जहानों में कामयाब करे, अल्लाह इनके इल्म में बरकत करे, अल्लाह ताला इनको बड़ी इज़्ज़त अता फरमावे, बड़े मुकाम नसीब फरमावे। ये जो बात करते हैं, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है, अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है। ये जो बात करते हैं, अल्लाह सब के दिलों के हाल जानने वाला है, सबके दिलों के। मैं मरकज़ में बैठा था तो मैं मरकज़ में हमारे बड़े ही आए हुए थे तो मैं उनकी बात सुन रहा था। अल्लाह की कसम ऐसी बात कही, ऐसी बात कही, दिल चाहा कि तू रो, अपने रब से माफ़ी मांग, अपने नबी से प्यार कर, अपने नबी से मोहब्बत कर। हाँ, अल्लाह दिलों के हाल जानता है कि बंदा किस बात को किस लिए कह रहा है। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, कहीं इसमें तकब्बुर तो नहीं है, कहीं इसमें किसी को जलील करना तो नहीं है, कहीं इसमें किसी को ताने कशी तो नहीं करनी है। मेरे दोस्तों, मैं अगर किसी को बुरी लगे तो मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भाई जो गलत करते हैं, जो सिर्फ काम इसलिए करते हैं कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे आलिम समझें, हालांकि आलिम भी नहीं है, लोग मुझे आलिम समझें, लोग मुझे बड़ा समझें, लोग मुझे इज़्ज़त दें, लोग मुझसे मोहब्बत करें, अल्लाह के बारे में ख्याल ही नहीं है, अल्लाह के बारे में बातें नहीं हैं। ऐसा हुआ, एक बंदे ने बात करी और उसने कहा कि तबलीग वालों को इस तरीके से काम करना चाहिए कि लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। और उसने बात करते 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 एक ऐसी बात कह दी, उसने जमात वालों से कहा, हालांकि बात सबके लिए थी, अल्लाह दिलों का हाल जानता है, मैं नहीं किसी की तारीफ़ कर रहा और ना ही किसी की बुराई कर रहा। मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे एक सबक मिले, इससे आपको एक सबक मिले, हम सब इससे कुछ ना कुछ सीखें। तो उस बंदे ने कहा कि हम सबको चाहिए, मैं आपको थोड़ी तरतीब से बताऊं कि हम सबको चाहिए, हमें जिससे भी मिलना है, जिससे बात करनी है, अच्छी तरीके से करनी चाहिए, यानी मोहब्बत के साथ,
कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बस उससे कहने में ये थोड़ी मिस्टेक हुई, उसने इस बात को कहा कि जमात वालों को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उसको दीन का दाई बना के छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों एक मस्जिद का गश्त था और मैं भी वहीं मौजूद था। तो दोस्तों जो असर में बात होती है, तो असर में बात होते 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 तो एक बात सामने आई। उसमें उस बंदे ने कहा कि जिस भाई से भी मुलाकात करें अच्छे से करें, यानी मोहब्बत के साथ उससे मिलें और उसको दीन की बातें बताएं कि उससे जो भी बात करे, भले ही जमात का साथी हो या मस्जिद का साथी हो, यानी उससे जो भी बात करे वो ज़बरदस्ती ना करे उससे। अब भाई जमाती भी वहीं बैठी थी, मकामी भी वहीं थे, जमाती भी आई हुई थी मस्जिद में। अब शायद मेरे इल्म के मुताबिक जो मैं देख रहा था वो किसी को बात बुरी लग गई, किसी को बात बुरी लग गई। अब उसके भी दिल का हाल अल्लाह जानता है और उनके भी दिलों का हाल अल्लाह जानता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से बात करें कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती ना करे। फिर साथी एतराज़ करता है, फिर साथी बच के भागता है। ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। हम सब अपनी मस्जिदों से जुड़ते तो हैं ना, गश्त तो कराते हैं, तबलीग के काम को करते हैं ना। तो मेरे भाइयों अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हम सब गुनहगार हैं, हम सब खताकार हैं। अल्लाह हम सबको इन बुरी आदतों से, इन बुरी हरकतों से बचावे कि हम में दिखावा आवे। अब मेरे दोस्तों उस बंदे की गलती ये थी कि उसने सही से समझाया नहीं। हालांकि चलो यहाँ तक भी ठीक है कि आप जो बात करें उसको मस्जिद में लाने की करें और अच्छे से पेश आवे, यानी ज़बरदस्ती ना करें। अगर वो कोई उज़्र बतावे तो उसके उज़्र को काटे भी नहीं, उसको दीन का दाई बनाकर छोड़ दें। मैं यानी कहने की मीनिंग यह है, कहने का मतलब यह है उससे अच्छे से बात करें, अच्छे से उससे पेश आवें, मोहब्बत के साथ पेश आवें और उसे ऐसी मुख्तसर सी बात बतावें और उसे नगद मस्जिद की तस्कील करें, अल्लाह की तरफ लाने की तस्कील करें। अगर वो कोई अपना काम बताता है तो उससे ज़बरदस्ती भी नहीं करें, है ना। कुछ जमात वाले, कुछ तबलीग वाले ऐसे होते हैं कि बहुत प्रेशर डालते हैं, बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। तबलीग वाले भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे तबलीग वाले होते हैं। मेरे दोस्तों अब जो मैं बताने लगा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना। ये हमारी ही मस्जिद की बात है कि एक जमात आई और उसने हमारे मामू की, यानी मेरे मामू की तस्कील करी और तस्कील करने के बाद उनसे वसूली की बात आई। अब 2-4 दिन गुजरे, यानी वो कुछ बुरे हालात में, कुछ उनके मशगले थे तो वो उसमें परेशान से थे, अपने मशगूलियत में मशगूल थे। तो वो जमात बार बार कहती उनसे, यानी कहते रहती। अब एक वक्त ऐसा आया कि वो खुद बता रहे थे, हमारे इमाम साहब और हमारे मामू, इन दोनों के आमने सामने की बात है। फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो जमात के साथी क्या कह रहे थे, पता है क्या कह रहे थे? उनकी तश्कील करी, वो सुबह सुबह मंडी जा रहे थे। अब उनको रोका, एक तो वो जल्दी में, अब उनको ऐसे वक्त में रोका। हालांकि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी साथी को उसको अर्जेंट में ना रोके। तबलीग मोहब्बत के साथ होती है, प्यार के साथ होती है, इत्मीनान के साथ होती है। किसी को परेशान करना तबलीग नहीं है, किसी को परेशान कर कर तबलीग करना ये कहाँ की तबलीग है। मोहब्बत के साथ तबलीग करें। हालांकि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे आलिम हैं, उलमा हैं, जो हमारे बड़े समझदार जिम्मेदार लोग हैं, वो तो काफ़ी सलाहियत के साथ, काफ़ी समझदारी के साथ बात करते हैं। लेकिन कुछ ना समझ लोग इनमें ऐसे होते हैं जो सबको ही बदनाम करा देते हैं, जो सबको ही बदनाम करा देते हैं। अब उसने ऐसे ऐसे अल्फाज कहे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मेरे दोस्तों बस अल्लाह माफ़ करे, मैं आपसे क्या कहूँ। ज़बरदस्ती उस बंदे को रुस्वा कर देना, जलील कर देना, यानी हमारे मामू से एकदम तू तड़ाकी कर देना। अल्लाह के बंदे किसके लिए काम करते हो, किसके लिए कर रहे हो? ये ज़बरदस्ती का काम है, क्या करते हो? ऐसे तबलीग होगी। कुछ कमज़ोर इल्म वाले, कुछ कम इल्म वाले सबके नाम को ख़राब कर रहे हैं। और फिर अल्लाह की कसम ये दीन का काम है। जब साथी इख्तिलाफ मानते ना दूर होता है तो बहुत ही दूर हो जाता है, वो मस्जिद में आना ही छोड़ देता है। अब कहें तो किसी को भी बुरी लग जाती है।
हालांकि मैं भी बोल देता हूँ, मैं भी बात करता हूँ तो साफ कहता हूँ तो काफ़ियों को बुरी लग जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए करो, अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे पता है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो फिर कोई कुछ भी कहो मुझे, तुम अच्छा कहो या बुरा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह इसका हिसाब देगा, अल्लाह इसका बदला देगा। अब क्या हुआ, जब उन दोनों में ही लड़ाई हो गई, अब वो कहते हैं, जो अमीर साहब हैं वो कहते हैं हमारे मामू से, वो कहते हैं तू कैसे नहीं जाएगा जमात में, हम देखेंगे तू कैसे न जाएगा। ओ भाई, ऐसे तबलीग होएगी। अब उन्होंने कहा अगर तुम में ताकत है तो अब तुम ले जाके दिखा दो। अब मैं जा ही नहीं रहा, अब मैं जा ही नहीं रहा। अल्लाह माफ़ करे, हमने बहुत बात ख़राब कर दी है। ये कुछ कम इल्म वाले लोगों ने बहुत बात ख़राब कर दी। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे कहता हूँ, हम सब मोहताज हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, ज़बरदस्ती ना करो, ज़बरदस्ती ना करो। अगर तुम्हें ज़बरदस्ती करनी ही है, जमात में किसी को भेजना ही है, तो अपना इखलास दिखाओ, मोहब्बत दिखाओ, प्यार के साथ बात करो, प्यार के साथ। तुम 5 मिनट की 10 मिनट लो, अपनी बातों में प्यार तो दिखाओ। मैं तो अपनी आंखों को देखा बता रहा हूँ। 4 महीने की जमात हमारी मस्जिद में आई और उसमें कुछ आलिम, दो आलिम, एक मुफ्ती और एक मौलाना, महाराष्ट्र की जमात 4 महीने वाली, और उसमें काफ़ी बड़े यानी और भी लोग थे, काफ़ी जने थे। तो उसमें एक तीसरे भी थे, वो आलिम नहीं थे लेकिन वो भी बहुत समझदार थे। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम, मैंने इतना आलिमों के साथ वक्त तो नहीं लगाया, लेकिन आलिमों के साथ रहा तो हूँ। इतने बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं। अरे उनको इल्म है, उनको पता है, वो जानते हैं कि काम कैसे करना है। उसमें एक मुफ्ती सुलेमान थे महाराष्ट्र के, और मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा किसी का नाम नहीं लेता। बंदे एकदम हीरा थे, हीरा। वो हमारी मस्जिद में समथिंग 10 या 15 दिन और कुछ प्लस भी हो, वरना काफ़ी टाइम यानी रुक के गए। ऐसे नहीं कि हमारी मस्जिद में वक्त लगाया, वहाँ भी कुछ अदरवाइज कुछ और अदर मस्जिदों में वक्त लगाया। एक मोहब्बत वाली बात, मोहब्बत वाली बात। यहाँ तबलीग भी करते, मोहब्बत भी करते, वरना और भी जमातें आती जाती रही, मोहब्बत ही नहीं है। एक मौलाना हुज़ैफा, कैसे कैसे आलिम होते हैं, देखो तो सही। कितने मुफ्ती जाकिर, और भी मौलाना। एक मेरठ की जमात आई, पंजाब की जमात। अल्लाह की कसम, अल्लाह उन सब लोगों को कामयाब करे, अल्लाह उन सब लोगों को बुलंदियाँ छुआ दे। मेरे रब की कसम, मोहब्बत तो हमने उनसे देखी। ये जमात कितनी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी होती हैं। ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना तुम्हें एक किस्सा सुनाता एक बंदे का। 4 महीने की एक मंगलौर की जमात आई, मंगलौर। बंदा कुछ नहीं, नाम कुर्बान, मोहम्मद कुर्बान, आलिम भी नहीं, कोई बड़ा आलिम दीन नहीं, कोई बड़ा तबलीग वाला नहीं। उस बंदे की बातों ने एक ऐसे बंदे को मुतासिर किया, हमारे ही हलके का, हमारी ही मस्जिद का अब एक मैन साथी है, वो एक मैन साथी। वो ऐसा मुतासिर हुआ उससे, ऐसा मुतासिर हुआ। किस चीज़ से हुआ? उसने उसे पॉइंट दिए, पैसे दिए, उसे ख़रीद लिया। किससे मुतासिर हुआ? मोहब्बत, मोहब्बत, दिल बराए फ़रोख्त, कीमत 2 मीठे बोल, 2 मीठे बोल। प्यार से दिल जीत लिया। वरना वो ऐसा शख्स था कि मस्जिद में नमाज को भी नहीं आता था, वो गाफिल था, अल्लाह से दूर था, यानी एक बहुत गुमराह इंसान था। मैं उसकी डिटेल आपको क्या बताऊं कि अगर मैं कहूं कि अपने घर का सबसे ज़्यादा, क्या बताऊं, सबसे गलत रास्ते पर चलने वाला, सबसे गलत रास्ते पर चलने वाला, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बदौलत हमारी मस्जिद में वो जुड़ रहा है, उस बंदे की बदौलत। खूब अच्छा काम भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बंदे को दोनों जहान में कामयाब करे। तबलीग देखो तो सही, तबलीग नाम ही
ऐसा है कि दिल को सुकून देता है। तबलीग वाले बंदा अल्लाह की कसम कितनी मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने दिल चीर दिए हैं, दिल फाड़ दिए हैं। ये मीठास अल्फाजों में क्यों नहीं है? आपस में बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये दिखाते हैं कि मुझे तुझसे ज़्यादा इल्म है। अब उस बंदे ने जो असर में बात कही, चलो किसी जमात वाले को बुरी लग गई, अरे अल्लाह के बंदो, अगर कुछ बुरा लगता है तो बैठकर बातें करो, बैठकर बातों को सुलझाओ, क्योंकि बात करने से फैसले होते हैं और बात नहीं करने से फासले होते हैं। बात नहीं करने से फासले होते हैं। उस बंदे ने असर में बात कर कर जमात को बस समझाया था कि भाई जमात यानी काम ऐसे करे कि किसी से ज़बरदस्ती ना करे। अगर वो भाई मस्जिद में आता है तो ठीक है, नहीं तो उनको दीन का दाई बना के छोड़ दे कि इंशाल्लाह मगरिब में आमे, आप भी आमे, अपने भाइयों को भी लेकर आमे। अब किसी को बात बुरी लग गई और उनकी दरमियानी बात थी, जमात बाहर गश्त नहीं जाएगी, अब उन्हों की बात करनी है। अब दोस्तों जब जमात गश्त कर कर आई तो जब वो सारे साथी बैठे, जिन्होंने असर में बात करी वो भी बैठे। अब जिसको बुरी लगी होगी, क्योंकि मैं भी मौजूद हूँ, मैंने जो देखा, अब जिसको बुरी लगी होगी, अब वो बात कर रहे। जब बात ख़त्म कर दी, अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं उनको बुरा नहीं कहता, अल्लाह उनको कामयाब करे। पता नहीं क्या लगा कि उन्होंने बात ख़त्म करते 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 लास्ट में 2 बात ऐसी कह दी कि यानी उस बात का जवाब दिया, उस बंदे को जवाब दिया, और उससे भी नहीं कहा, यानी इस तरीके से बात का जवाब दिया कि जैसे उसे एक ताना लगे, जैसे उसको एक नीचे दिखाया जा रहा हो, इस तरीके से। अच्छा, अगर वो उसको नहीं कहते, उस बात की मीनिंग अगर वो नहीं होती, तो मैं ये भी देखता हूँ कि और जो लोग थे वो भी फिर उसकी तरफ देख रहे थे। तो बात का सीधा सा मतलब है कि फिर उसको कहा गया है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम बैठ के बातें करें, समझे इन बातों के बारे में कि हमसे कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ये काम अल्लाह के लिए है, ये काम नबियों वाला काम है, इससे हम अपनी आखिरत बना रहे हैं। हम इसमें किसी को हिदायत नहीं दे सकते, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अल्लाह के लिए काम है, मोहब्बत के साथ करें, इसमें लड़ाइयाँ नहीं लड़ाएं, लड़ाइयाँ नहीं लड़ाएं। और मेरे कहने का मकसद ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम मेरे दोस्तों तबलीग को समझें, तबलीग को समझें। अगर कोई गलत बात है तो हम बैठकर करें, हम उनको सुलझाएं, और जिससे भी बात करें मोहब्बत के साथ करें, प्यार के साथ करें, इखलास के साथ करें, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। समझते हो? सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसमें ये ना हो कि उसमें दिखावा हो। अल्लाह माफ़ करे, जिसमें दिखावा आ गया ना मेरे दोस्तों, सब बेकार है, सारी ज़िंदगी की इबादतें बेकार हैं। अल्लाह हम सब को गुनाहों को माफ़ फरमाए, इस तकब्बुर से, हसद से, दिखावे से हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी तबलीग करो, तबलीग बहुत बेहतरीन है, जुड़ो तबलीग में। इससे हम अपनी ज़िंदगी की हकीकत पता चलेगी कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, अल्लाह की कैसी ताकत है, अल्लाह कैसी मोहब्बत करता है, अल्लाह कैसा प्यार करता है। ये तो हम कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा बिगाड़ सा हो जाता है और थोड़े इख्तलाफात से कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं। मेरे भाइयों, माफ़ करना सीखो, अपने बड़ों से सीखो कैसे काम करते हैं, अपने बड़ों से सीखो, बात करने का अंदाज़ बनाओ, अपनी बातों में एक मिठास लाओ कि लोग रुजू हों आपकी तरफ। हाँ, सबसे अच्छा इंसान तो वो है जिसको देखकर अल्लाह की याद आ जाए। हाँ, अल्लाह की कसम, सबसे अच्छा इंसान वो है जिस इंसान को देखकर अल्लाह की याद आ जाए, सबसे अच्छा इंसान है। और फिर कुछ लोग ऐसे बने कि उनसे लोग मिलना ही पसंद न करें, तो वो फिर किस काम की ऐसी तबलीग। अल्लाह हम सबको माफ़ करे। मेरे भाइयों, अल्लाह की रज़ा के लिए करो, जो भी करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। अगर किसी को भी कुछ बुरा लगता है तो बैठकर बातें करें, अपने आलिमों से बातें करें, अपने आलिमों की सोहबत लें, अपने आलिमों से जुड़ें, अपनी तबलीग से जुड़ें और अपनी ज़िंदगी को अपने अल्लाह की तरफ लेकर आएँ। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब को दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए और हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
मेरे दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहने का मकसद यही है कि हम सब अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन।